नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बंधुत्व, जाति तथा वर्ग पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बंधुता एवं विवाह। टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? परिवार के बारे में जानकारी, मतलब परिवार के विषय में पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द किया गया है। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया था। किस परिवार के लिए किसका किया गया था? कुल शब्द। और जाति का जो है बांधों के बड़े समूह के लिए होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे। ये यहाँ पे परिवार और बंधुता के लिए आपको बताया गया है। तो परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता था और जाति का जो है बांधों के बड़े समूह के लिए किया जाता था, जिसमें मतलब सभी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी आ जाते थे। इस बड़े समूह में सभी परिवार के आ जाते थे। और पीढ़ी दर पीढ़ी देखिए, जैसे पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उसके विषय में यहाँ पे जानकारी दी गई। तो बच्चों, परिवार प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में परिवार यानी कि कुटुंब, परिवार को क्या कहते हैं? कुटुंब। इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और बच्चों, परिवार से ही जो है समाज का निर्माण होता है और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और देखा जाए तो परिवार ही नागरिक जीवन की पहली पाठशाला है। और क्योंकि हम लोग तो परिवार में ही जन्म लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका संबंध परिवार से ना रहा हो। सभी का संबंध परिवार से होता है। और हमारी जो है सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो परिवार के माध्यम से ही पूरी होती, चाहे जो भी आवश्यकता हो। तो इस प्रकार जो है बच्चों, हम कह सकते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों के माध्यम से बना होता है, जिसको हम परिवार कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आप परिवार में रहते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। तो जो कि कहीं देखिए कोई परिवार संयुक्त परिवार होता है, तो कोई एकल परिवार होता है। तो आजकल तो ऐसे परिवार भी देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि वैदिक काल में अगर आप जाइए, संयुक्त परिवार की उस समय प्रथा थी, जिसमें मतलब माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि सब के साथ ही साथ अन्य संबंधी भी रहते थे। और ये सभी जो है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे। तो कहने की जितने भी जैसे माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, जितने भी लोग थे, सभी मिलकर एक ही घर में रहते थे और एक साथ सब भोजन करते थे। और परिवार के जो अन्य संसाधनों का, जितना भी परिवार के जो अन्य संसाधन थे, उन सब का यानी कि संपत्ति वगैरह, भूमि वगैरह से यहाँ मतलब है संसाधनों का, सब आपस में जो है मिल बांट कर करते थे। और ये सब जो है लोग साथ साथ रहते थे और सभी प्रकार के अनुष्ठानों या क्रियाकलापों जितने मतलब थे, उनका जो धार्मिक हो या सामाजिक हो चाहे वो, और सब साथ साथ संपादित करते थे सभी बैठ कर के। जैसे कि आज भी अगर आप वर्तमान में देखिए तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि जैसे अगर हम किसी विवाह समारोह में जा रहे हैं या कोई हम अनुष्ठान कर रहे हो घर में, तो देखिए परिवार के सभी सदस्य एक साथ मौजूद होकर के हम उन सब क्रियाकलापों में साथ में रहते हैं और एक ही साथ संपादित करते हैं। तो ऐसा
हमें प्राचीन काल में भी हमें जो है उस समय दिखाई देता। और बच्चों, परिवार एक जो है एक बड़े समूह का हिस्सा होता था और जिन्हें हम संबंधी कहते थे। और यदि तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कहते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चों संबंधी हैं, जैसे आपके रिश्ते नातेदार जितने भी हैं, चाचा चाची, फूफा फूफी, मतलब जो भी जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं या थोड़े से दूर के, वो सब इन संबंधियों को क्या कहा जाता है? जाति समूह। इसी को मतलब प्रयोग किया गया है जाति, जहाँ यहाँ पे जो दिया गया है जाति का बांधों के एक बड़े समूह के लिए होता था जाति शब्द का प्रयोग, तो उन्हीं के लिए ये जाति समूह कहा गया है। तो ये पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, ये जितने भी रिश्ते होते हैं। और किंतु इन संबंधों की परिभाषा जो है अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, यानी कि चचेरे मौसेरे जितने भी भाई बहन हैं, कोई किसी का कोई चचेरा भाई होता है, चाचा का लड़का, मौसेरा भाई होता है, मामा का, तो इन सब का खून से रिश्ता माना जाता है। किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं करते, किसी किसी समाज में ऐसा नहीं होता है। जैसे भाई अगर देखा जाए तो हमारा मतलब जो रिश्ता है चाचा से, चाचा भी अगर देखा जाए तो उनका भी खून से हमारा रिश्ता है, ब्लड ग्रुप हमारा है। तो मतलब कुछ लोग तो मानते हैं कि ये हमारा ब्लड ग्रुप, मतलब ये हमारा खून का रिश्ता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये दूर के रिश्ते हो गए, तो कहते हैं नहीं, ये हमारा इनसे समाज में ऐसा, कुछ समाज में ऐसा नहीं होता, उनको नहीं मानते। सिर्फ एक छोटा परिवार, जैसे माता पिता हो, भाई बहन हो, बस इतने संबंध होता है मतलब एक परिवार में। लेकिन कुछ लोगों में चचेरे मौसेरे सभी भाई बहन को उस परिवार में रख लिया जाता है। तो यहाँ पे इससे मतलब बच्चों, अब आते हैं हम यहाँ पे आरंभिक समाजों के संदर्भ में, मतलब जो यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के विषय में जो है जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों के विषय में जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती। यहाँ जो विशिष्ट परिवार कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? यानी कि राजा, जो राजा हों या धनाढ़ परिवार से संबंधित हो, उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि इनके विषय में हमें जो जानकारी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर हम सामान्य लोगों के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो वो आसानी से नहीं मिल पाएगी। और हम किसी राजा, किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में या बहुत फेमस व्यक्ति हो उसके बारे में, हम उसके परिवार के बारे में हम जितनी आसानी से जानेंगे, उसका इतिहास के बारे में, उसके परिवार का इतिहास हम जितनी आसानी से जान पाएंगे, उतनी आसानी से हम एक सामान्य यानी कि आम लोगों के परिवार के विषय में हम नहीं प्राप्त कर सकते ना इतिहासकार। और मतलब जो ये जानकारी आसानी से नहीं, क्योंकि जिसे विद्वानों को इस तरह के वर्ग के, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पारिवारिक संबंधों का जो है पुनर्निर्माण करने में काफ़ी कठिनाई होती है। अगर हमें सामान्य लोगों की जानकारी प्राप्त करना है तो हमें बहुत कठिनाई होती है उन सामान्य लोगों के बारे में जानने के लिए। और लेकिन जो इतिहासकार हैं वो परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं, क्योंकि परिवार में क्या होता है, कैसे विचार रखते हैं, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे या कैसा भोजन करते थे, वो मतलब कैसा कारोबार करते थे, कैसे रहते, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम धनाढ़ परिवार के बारे में तो हमें जानना नहीं है। हमें आम लोगों से जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं तो उनकी सोच का हमें पता नहीं चलेगा। मतलब इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि लोगों की सोच हमें पता चले, तो उसके लिए इतिहासकार प्रयास करते हैं उनके क्रियाकलापों के बारे में। बच्चों, अब आते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। तो जैसा कि जो पितृवंशिक जो यहाँ पे देखिए दिया गया है, पितृवंशिकता का अर्थ वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती है। यानी कि इस वंश परंपरा में पितृवंशिकता कह लीजिए या मतलब पितृसत्तात्मक परिवार,
तो इसमें क्या होता था कि पिता के बाद पुत्र, फिर पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद प्रपौत्र आदि से ये व्यवस्था चलती रहती थी। और यहीं पे नीचे दिया है मातृवंशिकता शब्द का जो इस्तेमाल होता था वो हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती थी, यानी कि माँ के नाम के साथ चलती थी यहाँ पे। और जैसा कि अभी आप आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में कि सातवाहन राजाओं को जो है उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। सातवाहन जो राजा थे उनकी जो वंश परंपरा मिलती है वो माँ के नाम से मिलती है। तो मतलब दो तरह की जो है व्यवस्था थी, मतलब दो तरह के परिवार थे। एक पितृसत्तात्मक परिवार होता था और मातृसत्तात्मक परिवार होता था। तो प्राचीन काल में जो परिवार होता था वो पितृसत्तात्मक होता था। मातृसत्तात्मक देखिए सिर्फ संध्या काल में आप पढ़े हैं कि मातृसत्तात्मक उस समय परिवार होता था, यानी कि माँ का महत्व ज़्यादा। पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता था, परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। और जो है चूँकि पिता मुखिया होता था तो एक तरह से वह परिवार का निरंकुश शासक हो जाता था और परिवार के सभी सदस्यों को मुखिया के आदेशों आज्ञाओं का जो है पालन करना अनिवार्य होता था। और मतलब ये पितृसत्तात्मक परिवार में यानी कि पिता का महत्व अधिक होता था माता से की अपेक्षा। तो यहाँ पे पितृवंशिक व्यवस्था का आदर्श दिया गया। बच्चों यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो महाभारत की, क्योंकि हम महाभारत के संदर्भ में ही इन सब चीज़ों का मतलब पढ़ रहे हैं, तो महाभारत की कहानी अगर हम देखते हैं तो बंधुता के रिश्तों में काफ़ी परिवर्तन आया था। बंधुता मीन्स भाईचारा। क्या होता है इसका मतलब बंधुता का भाईचारा। तो इसमें जो है काफ़ी परिवर्तन आया था। और हम आपको इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि यह बांधवों के दो दलों कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता को लेकर वे संघर्ष का चित्रण करता है। किसको लेकर, भूमि और सत्ता को लेकर। इससे पहले वाले उसमें हमने भाग में हमने इसको बताया था, इसकी पूरी कहानी हमने बताई थी आपको। और दोनों दल जो थे वो कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक ही जनपद पर शासन था। किससे संबंधित थे, कुरु वंश से। और जैसा कि चित्र में आप मतलब दिखा देते हैं, मतलब एक ही जो है वंश से संबंधित थे। ये देखिए यहाँ पे कुरु वंश जनपद, यहाँ जनपद आपने पढ़ा है, तो आपने इससे पहले वाले अध्याय में आपने जो अध्याय 2 आपका है उसमें आपने पढ़ा ही है राजा किसान और नगर में 16 महाजनपद जो आपने पढ़ा था। उसमें देखिए जितने 16 उसमें 16 महाजनपद में कुरु जनपद भी आपने पढ़ा था। तो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, वो इंद्रप्रस्थ थी। और इसमें जो है महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर भी इसी में आता था। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसा कि नक्शे में। तो ये उसी के विषय में बताया गया है, मतलब एक ही जनपद का जनपद, क्योंकि चूँकि ये जनपद था तो इसलिए इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी स्थान को लेकर के यानी कि कुरु जनपद जो स्थान पर शासन को लेकर जो है संघर्ष था, और जो एक युद्ध में बदल गया बाद में धीरे धीरे, और जिसमें पांडव विजयी हुए थे। और इस युद्ध के बाद जो है पितृवंशिकता के उत्तराधिकार का पालन किया गया। और हालांकि जो यह परंपरा पहले से ही विद्यमान थी, ये परंपरा जो थी वो पहले से विद्यमान थी कि पितृसत्तात्मक परिवार, अभी जब जैसा कि हमने बताया कि उस समय क्या होता था कि पितृसत्तात्मक परिवार होता था। और मतलब इस महाकाव्य की रचना से पहले, ऐसा नहीं कि महाकाव्य की जब रचना हुई उस समय ये व्यवस्था आई, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था उससे पहले भी मतलब समाज में मौजूद थी। और लेकिन जब ये व्यवस्था मौजूद थी तो इसकी जो महाभारत की मुख्य कथा वस्तु है, इस आदर्श को और
सुदृढ़ कर दिया, यानी कि दृढ़तापूर्वक इसको और बढ़ा दिया गया और स्थापित कर दिया गया। कहने का मतलब ये और स्थापित हो गया, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार। तो इसमें देखिए पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा कर सकते थे। अधिकार जो है राजाओं से के संदर्भ में सिंहासन भी। तो जो ये हुआ था तो इसमें क्या होता था कि पुत्र जो है पिता की मृत्यु के बाद उसके सिंहासन को ग्रहण करता था। जैसा कि आप किसी भी काल में देखिए, इससे पहले जो आपने पढ़ा था तो उसमें मौर्य काल में भाई पिता के बाद पुत्र ही सिंहासन पर बैठा था अपने आप, मतलब वो चला जाता है। गुप्त वंश में देखिए उसमें भी यही होता था। तो हर वंश में मतलब ये होता था और यही चीज़ यहाँ पे भी हुआ। तो पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर जो अधिकार होता था वो पुत्र का ही होता था। तो अधिकतर जो यहाँ पे अधिकतर राजवंश जितने भी थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, लेकिन हालांकि कुछ प्रथा इससे भिन्न भी थी। कहीं कहीं जो है इसकी भिन्नता भी पाते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि मतलब जब किसी राजा के कोई पुत्र नहीं होता था या अल्पवयस्क या छोटा होता था तो भाई उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। कौन हो जाता था? भाई उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। और या जो है कभी कभी बंधु बांधव भी सिंहासन पर अधिकार जमा लेते थे। लेकिन ये स्थिति कब पैदा होती थी? या उसका कोई पुत्र नहीं होता था, या मतलब छोटा भाई है तो छोटा भाई ही बैठ जाता था सिंहासन पर। तो ये मतलब उस समय होता था। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तो स्त्रियां भी सिंहासन पर बैठती थीं, यानी कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती थीं तब कौन बैठता था? स्त्रियां बैठती थीं। और जैसे कि प्रभावती गुप्ता का सिंहासन प्राप्त मतलब उन्होंने किया था, जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी और वाकाटक वंश की शासिका थी। ये प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी। गुप्त वंश के जो शासक थे उनकी ये बेटी थी और वाकाटक वंश की ये शासिका थी। तो ये सिंहासन का उपभोग इन्होंने किया था उस समय। बच्चों यहाँ पर देखिए पितृवंशिकता के झुकाव के प्रति जो झुकाव है, शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, क्योंकि पितृवंशिकता परिवार तभी चल सकता था जब पुत्र की प्राप्ति हो। और देखिए इसीलिए जो है यहाँ पर जो ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ में भी जो है जो उत्तम पुत्र के प्रजनन के मंत्र जो है दिए गए हैं ऋग्वेद में। और यहाँ पे देखिए उत्तम पुत्रों के प्रजनन के बारे में दिया गया है, क्योंकि वंश जो है वो जब पुत्र की प्राप्ति होती तभी चल पाता था, और इसी वजह से इसके विषय में बताया गया है। और मंत्र विवाह संस्कार में ये सारे मंत्र होते थे उस समय पुत्र की प्राप्ति के लिए, और जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों ये मैंने आज आपको अभी मैंने इस वीडियो में हमने परिवार के बारे में बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको विवाह के बारे में बताऊंगी।